स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीजीपीएससी 2016 का जो प्री का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर जो है हम लोग डिस्कशन जो है करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सीजीपीएससी का एग्जाम जो है हो सकता है कि इस बार जो है फरवरी पे ना होकर उससे पहले होने के चांसेस जो है ज्यादा लग रहे हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग नवंबर दिसंबर तक जो है सीजीपीएससी के 2014-15 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सबके प्री के क्वेश्चन पेपर के वीडियोस जो है आपको एक्सप्लेनेशन के साथ जो है यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिख रहा है। बहुत सारे लोगों को बाद में कंप्लेन होता है कि सर इंग्लिश नहीं दिखता है करके, तो इंग्लिश और हिंदी पैरेलली दिख रहा है यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं विजिबल हो रहा होगा तो आप क्वालिटी को थोड़ा सा जो है बढ़ा लीजिएगा वीडियो का। वीडियो की क्वालिटी को आप 480 पे करेंगे तो आपको सब चीज क्लियर जो है दिखेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कौन सा संकाय नहीं है? तो यहां पर देखिए, नृत्य संकाय है, संगीत संकाय है, चित्रकला है, लोक कला है, लेकिन यहां पर शिक्षण संकाय जो है यहां पर जो है नहीं है। तो डी इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। इसकी जो स्थापना है, ये यूनिवर्सिटी कब बना था? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय 1956 के आसपास जो है बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नांकित में छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत कौन सी है? प्रणय गीत मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेम का गीत कौन सा है? तो जो ददरिया है ना, ये छत्तीसगढ़ का क्या कहलाता है? आपका प्रणय गीत जो है कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियना के अंजोर के लेखक कौन है? तो दियना के अंजोर के जो लेखक हैं वो शिव शंकर कौन है? शुक्ल है। तो बी इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? तो जो राम राज्य जो आपका नाटक है, इसके जो रचनाकार है ना, ये आपके पंडित मलिक राम त्रिवेदी जो है इसके क्या है? रचनाकार हैं। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य जनजाति में पूस कोलांग या पूस कलांग नृत्य कौन करते हैं? तो इसका सही जवाब है पूस कलांग नृत्य जो है पुरुष लोग जो है उस जनजाति के लोग जो है करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो आंसर है ये जो है सीजीपीएससी द्वारा लिया गया है, वही आंसर को मैं बता रहा हूं। हो सकता है कि आपको कुछ ऑब्जेक्शन होगा तो आप इसके मॉडल आंसर को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके भी जो है उसको बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको पढ़ के बता देता हूं आपको। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल एवं उस मतलब शासन काल का कर एवं उसका अर्थ नहीं है? मतलब कौन सा यहाँ पर कर जो है नहीं है, ये आपको यहाँ पर क्या करना है? बताना है। चलिए, टकौली। टकौली जो कर था वो जमींदारों से लिया जाने वाला क्या था? वार्षिक नजराना था या वार्षिक कर था। बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद सायर, वस्तुओं की जो है क्रय बिक्री पर जो है क्या किया जाता था? लिया जाने वाला कर था। अगला है पंडरी, गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर था, बिल्कुल संबंधित है। सेवाई, जो सेवाई कर था, यह आपका अर्थदंड या जुर्माना था। ठीक है, जो तराई है यह सिंचाई से लिया जाने वाला कर जो है ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपका ई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे। नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन थे? ठीक है, तो कैप्टन कौन थे? एडमंड थे। एडमंड के बाद एगेन्यू आया, एगेन्यू के बाद बाकी और लोग जो है आते हैं। तो पहला जो कैप्टन सुपरिटेंडेंट थे वो कैप्टन एडमंड थे। सातवां का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आठवें प्रश्न पे। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? जो तीजन बाई हैं उनको पद्मश्री मिल चुका है, फुलबासन यादव हैं उनको मिल चुका है, महादेव पांडे इनको मिल चुका है, लेकिन खूबचंद बघेल जो है इनको जो है नहीं मिला है। चलिए थोड़ा सा कष्ट करिए। तीजन बाई को कब मिला था? फुलवासन बाई को कब मिला था? महादेव पांडे को कब मिला था? ये जो है आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, ताकि बाकी लोगों को जो है जब कमेंट वो पढ़ें तो उनको जो है थोड़ा सा नॉलेज भी जो है मिल जाए। कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न पे देखिए। छत्तीसगढ़ में किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा? उस समय का क्वेश्चन इसलिए यहां पर बनाया जाएगा बोल रहा है, अभी के क्वेश्चन के हिसाब से किस पर बना है? तो यह हो जाएगा आपका महानदी पर जो है बना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका पुराना क्वेश्चन है, 2016 का है, इसीलिए यहां पर देख लीजिए।
7 दिसंबर 2016 तक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री जनधन खातों की संख्या क्या थी? तो ये उस समय जो है 80 लाख से अधिक थी। देखिए 2015, 16, 17, 18 आप 20 तक देखेंगे ना तो क्वेश्चन का लेवल आपको लगेगा कि बहुत इजी था करके। ठीक है, तो उस समय जो क्वेश्चन थे वो वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा होते थे, क्योंकि उस समय इतने रिसोर्सेस नहीं थे, इतना कंपटीशन भी थोड़ा सा नहीं था। ठीक है, बहुत सारे जो है प्रॉब्लम थे जिसके कारण से जो है क्वेश्चन का लेवल जो है इजी होता था। लेकिन उस टाइम हम लोग एग्जाम देते थे ना, कट ऑफ भी जो है हाई फाई जाता था, 100 से प्लस ही जो है कट ऑफ रहता था। आजकल तो 2023 को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके पहले 2-3 साल के जो कट ऑफ हो तो 90 तक सिमट गए थे जनरल का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आपको इजी लग सकता है, क्योंकि समय जो है ये आपसे 8 से 10 साल पहले की बात है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल और मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सुमेलित हैं? कौन कौन सा जो है आपको सुमेलित है यहाँ पर बताना है। चलिए आगे इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए चौसा का युद्ध, ये जो चौसा का जो युद्ध है ये आपका हुआ था 26 जून 1539 को। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, ये गलत है ना यहाँ पे। तो इसका सही आंसर कितना होगा? 26 जून 1539 को जो है चौसा का युद्ध जो है हुआ। किसके किसके बीच में? तो हुमायूं और अफगानी जो शासक था शेर शाह सूरी, इसके बीच में जो है हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिए, नोट कर लीजिएगा, यहीं से आपका नोट्स भी या आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, कन्नौज का जो युद्ध है ये 17 मई 1540 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1540 को जो है हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? ये आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में जो है हुआ था। तो चौसा और कन्नौज दोनों का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में जो है हुआ रहता है। ठीक है, चलिए हल्दी घाटी का जो युद्ध है ना ये आपका 18 जून 1576 को जो है हुआ रहता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। और ये किसके किसके बीच में हुआ रहता है? राणा प्रताप और क्या बोलते हैं मुगल इंपेरर जो अकबर के उस समय के जो मतलब अकबर राजा थे, लेकिन इसको लीड किसने किया था? मान सिंह ने जो है किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए खजुआ का युद्ध कब हुआ था? तो खजुआ का जो युद्ध है ये 5 जनवरी 1659 को हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था आपका? 1659 को जो है हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये औरंगजेब और शाह सुजा के बीच में जो है हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं आखिरी जो खेड़ का युद्ध है ये आपका हुआ था 1707 में। 12 अक्टूबर 1707 को जो है ये युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो उस समय जो है साहू प्रथम और धनाजी जाधव के नेतृत्व वाली जो है ताराबाई की सेना के बीच में जो है हुआ था। पुणे के आसपास जो है ये युद्ध जो है भीमा नदी के पास जो है ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर जो है सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, विश्व युद्धों के बीच में आपको पूछा जा रहा है कि सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो पहला देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की। गलत, चंद्रशेखर आजाद ने नहीं किया था। अनुशीलन समिति की जो स्थापना है यह सतीश चंद्र बसु ने किया था। ठीक है, किसने किया था? सतीश चंद्र बसु ने जो है 1902 में जो है यहां पर जो इन्होंने स्थापना जो है की थी। ठीक है, चलिए भगत सिंह नौजवान सभा के संस्थापक थे। यह बात आपका बिल्कुल क्या है? सत्य है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। गलत, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है ये किसने किया था? आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1942 में जो है राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद ये सब लोगों ने मिलकर जो है कानपुर में इसकी स्थापना जो है की थी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर बी है, लेकिन बाकी सबको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगला है, सूर्य सेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। यह भी गलत है आपका। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है इसको किसने किया था? सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसका किया था। यह भी आपका गलत हो जाएगा। सचिंद्र नाथ सान्याल युगांतर के संस्थापक थे। गलत, युगांतर के संस्थापक जो थे आपके बरिंद्र कुमार घोष थे। ठीक है, तो यहां पर एक ही बात सत्य है, बाकी सब क्या है? गलत है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 13वें नंबर के प्रश्न पे। तो 13वें नंबर का जो प्रश्न है ये देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य और उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है। तो चेर की जो राजधानी है ये पुंडेर जो है नहीं थी, ठीक है, बाकी सब क्या है आपके सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। एक्चुअल में यहां पर ना दो चीजें सही है। जैसे लखनऊ समझौता जो हुआ था ये आपका 1900 कब हुआ था, लखनऊ समझौता 1917 के आसपास हुआ था, ठीक है, 16 में तो नहीं हुआ था, 15 में आसपास हुआ था, तो ये गलत है आपका, ठीक है। गांधी इरविन समझौता जो है ये 1931 नहीं, लखनऊ समझौता 1916 में ही हुआ था, पहला आपका सही है। गांधी इरविन समझौता जो है ये आपका 1931 को हुआ रहता है, ठीक है। लियाकत अली भुला भाई देसाई समझौता 1945 में हुआ रहता है। शिमला समझौता जो है ये 1972 में हुआ है। और पूना पैक्ट जो है ये आपका 1932 के आसपास हुआ रहता है, ठीक है। तो यहां पर दो आंसर आपके सही हैं, एक तो लखनऊ समझौता और दूसरा लियाकत अली भुला भाई देसाई समझौता। यह आपका ए और सी जो है दोनों इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पर। देखिए वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो वेल्लोर का विद्रोह जो है 1906 के आसपास, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं 1906 के आसपास जो है सर जॉर्ज बार्लो के समय में जो है हुआ था। 1906 या 1903 में से एक बार आप करेक्ट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आप करेक्ट कर लीजिएगा 1906 या 1903 में से एक है सर जॉर्ज बार्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 16वें प्रश्न पर, किस राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है। तो अभी भी जो है तेंदुपत्ता का जो है क्या किया जाता है, आपका संग्रहण जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया। 1967 में जो है नगर निगम का दर्जा जो है इसको मिला रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है। तो अगर आरक्षण की बात की जाए ना ग्राम पंचायतों या जिला पंचायत जनपद पंचायतों में, तो ये आर्टिकल आपका मतलब उसके अनुसार 243 डी में जो है ये बात जो है कही गई है, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है। जिला न्यायाधीश के बारे में किस आर्टिकल में बात की गई है। तो आर्टिकल 233 में जो है बात की गई है। चलिए 20वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा। यह प्रश्न आप बार बार देखे होंगे। तो वित्त मंत्री को क्या करना पड़ेगा, अपना इस्तीफा जो है देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न पर। देखिए अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में जो है क्या होती है, प्रवाहित होती है, मतलब रिफ्ट वैली में जो है प्रवाहित होती है। तो आपका रिफ्ट वैली में प्रवाहित होने वाली जो नदी है ये कौन है, आपका ताप्ती, ठीक है। ताप्ती जो है क्या विभ्रंश घाटी में जो है प्रवाहित होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 22वें प्रश्न पे आते हैं। निम्न, अच्छा एक मिनट, रिहंद ताप्ती सोन और नर्मदा और ताप्ती, हाँ ठीक ठीक डी, नर्मदा और ताप्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता। तो जो छत्तीसगढ़ का बेसिन है ना ये आपका ज्यादा प्रभावित जो नहीं होता है। बाकी मध्य प्रदेश हो गया, दक्कन का पठार हो गया, पश्चिमी घाट, ये सब अरब सागर से क्या होते हैं, प्रभावित जो है होते हैं। चलिए 23वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। तो नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन से आपका कौन सा संबंधित है, आपका मत्स्य पालन जो है ये आपका क्या है, संबंधित है। 24वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए जरवा जनजाति पाई जाती है। तो जरवा जनजाति जो है ये आपका पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न पर। देखिए किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है। तो यहां पर में से सारे ऑप्शन गलत हैं। सफेद घोड़ा जो होता है वह श्वेताश्वर को कहा जाता है, ठीक है। श्वेताश्वर उपनिषद में उसको जो है क्या कहा जाता है, आपका सफेद घोड़ा कहा जाता है। चलिए 26वें प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या है। अगर आप नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका जो उम्र है ये क्या होना चाहिए। अगर आपको अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए,
पार्षद के लिए 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद दोनों का चुनाव जो है क्या कर सकता है, एक साथ जो है लड़ सकता है। ठीक है, तो 1, 2 और 5 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक व्यक्ति दो वार्ड से जो है पार्षद का चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकता, ये आपका गलत है। जिसका नाम मतदाता सूची में है चुनाव लड़ सकता है, मतदाता सूची में नहीं फिर वो क्या कर सकता है, जुड़वा कर लड़ सकता है। लेकिन 1, 2 और 5 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर, मतलब बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा 26। चलिए 27वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो अंतिम जो निर्णय है ये राज्य सरकार क्या करेगा, केंद्र सरकार के अनुमोदन से जो है क्या करेगा, अप्रूवल करके जो है उसका समझौता जो है करवाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो जो संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी सूचना जो है जारी जो है करते हैं। चलिए 29वें नंबर के प्रश्न पे आते हैं। देखिए, अच्छा ये कूट वाला है क्या, अच्छा बहुत सारा दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। पहला, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के लिए जो है क्या सही है, मतलब उसको वापस बुलाना, रिकॉल करने के लिए क्या क्या जो है सही थे। पहला दिया है, देखो, परिषद के 3/4 सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो देखिए यहां पर सदस्यों की बात नहीं है, यहां पर क्या होना चाहिए, आपका निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षरित के बाद जो है आप प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया क्या करवा सकते हो, प्रारंभ करवा सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो गया, पहला गलत हो गया। यदि परिषद बहुमत से प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पारित करती है तो कलेक्टर कार्यवाही करेगा, गलत। सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, तो चौथा आपका सही है। तो 2 और 4 आपके सही हो गए। पांचवा देखते हैं, सामान्य मतदाताओं द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, गलत। पूरे कार्यकाल में केवल एक ही बार प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, सही। तो 2, 4, 6 सही हो गया। पूरे कार्यकाल में 2 बार नहीं भाई, एक ही बार होता है। तो 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 मतलब ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 30वें नंबर के प्रश्न पे, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? तो पहला है, लघु जलाशयों की योजना बना सकता है, सही है। समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रख सकता है, सही है। जनजातीय उप योजनाओं पर नियंत्रण रख सकता है, सही है। राज्य सरकार द्वारा जो प्रदत्त कार्य जो उनको दिए जाते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब जो है उपर्युक्त सभी जो है हो जाएगा। अब ये 2015-16 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 2015-16 में छत्तीसगढ़ में किस दलहन का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था? तो उस समय जो है चना का उत्पादन सबसे अधिक जो है हुआ था। ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है, देखिए इसको हम लोग चाहे तो स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 33वें नंबर के प्रश्न पर। देखिए, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो सब्जियों का है, फिर उसके बाद जो है आपका क्या है, फलों का है। फिर तो देखिए पहले सब्जी हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, आपका फल हो जाएगा, फिर पुष्प और औषधि हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा तीसरे नंबर पे, औषधि जो है चौथे नंबर पे जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पर, ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य के द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को लागत का कितना प्रतिशत अनुदान जो है दिया जाता है? तो 60% जो है दिया जाता है, किसके अंतर्गत, ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत। 35वें प्रश्न, ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, छोड़ सकते हैं। चलिए 36वें नंबर के प्रश्न पे आते। देखिए, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था बल्कि उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना था? यह आपके आरसी मजूमदार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न पर। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष में से निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपके एम.ए. अंसारी जो थे, डॉक्टर एम.ए. अंसारी, वो सर्वदलीय बैठक जो हुआ था 1928 में, इसके जो है क्या थे, ये अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन जो बोल सकते हैं हमारी पर्वत श्रृंखला वो अरावली है, और नवीन जो है आपका हिमालय। गोविंद वल्लभ सागर ये आपका कहां पर स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में जो है क्या है, ये स्थित है। चलिए 40वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी राजस्थान जो है ये आपका तांबा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मांद्री नृत्य कौन करता है? तो मांद्री नृत्य जो है मोरिया जनजाति जो है करती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 42वें प्रश्न पे आते हैं हम लोग। देखिए छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है? तो छत्तीसगढ़ में अगर कथक नृत्य की बात करें तो राजा चक्रधर सिंह का जो है योगदान है, और ये बहुत अच्छा तबला वादक थे। इन्हीं के जो है याद में बोल सकते हैं, या इन्हीं के सम्मान में जो है हर साल जो है क्या किया जाता है, रायगढ़ जिले में जो है चक्रधर समारोह जो है उसकी जो है मतलब एक तरीके चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है। वर्तमान में जो है अभी आपका 39वां चक्रधर समारोह जो है 7 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक जो है आयोजित जो है किया गया था, जिसमें बहुत फेमस हस्तियां आकर क्या करती हैं, यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है देती हैं, जिसमें हेमा मालिनी, कुमार विश्वास और भी बहुत सारे लोग जो है आते हैं यहाँ पे। चलिए 43वें प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 43वां प्रश्न देखिए, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो सरहुल त्योहार जो है उरांव जनजातियां मनाती हैं। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो कत्था बनाने वाली जो जनजाति है आपके क्या है, खैरवार जनजाति है। 45वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए 45वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम है कोसली। ठीक है, ये आपका फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए पिछले एक दशक में भारत के निम्नांकित क्षेत्र में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवास, जिसको हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीआई बोलते हैं, वो आया है? तो सेवा क्षेत्रों में जो है सबसे ज्यादा एफडीआई जो है आया है। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो जो स्पीकर है ना वो अपने पद की शपथ जो है नहीं लेता है। ठीक है, सदस्य का शपथ लेता है, लेकिन जो है स्पीकर का सदस्य जो है स्पीकर पद का सदस्य मतलब उसका शपथ जो है नहीं लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए एक काम करिए, एक छोटा सा और काम करिए। वर्तमान जो 18वीं लोकसभा है इसके अध्यक्ष कौन है और इसके उपाध्यक्ष कौन है, ये जो है कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत जो है क्या करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है ये करता है आपका आर्टिकल 310 जो है ये आपका क्या करता है, प्रसाद का सिद्धांत से जो है क्या है आपका संबंधित है। 49वां प्रश्न। चलिए 60वें प्रश्न पे 50वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रपति के पास क्षमा करने के लिए 5 शक्तियां हैं। एक तो आपका क्षमादान की शक्ति है, एक लघुकरण की शक्ति है, एक परिहार है, एक विराम है और एक क्या है आपका प्रविलंबन है। रोक और निरंतरता इस तरीके का कोई भी शक्ति उसके पास नहीं है। क्षमा में वो क्या कर सकता है, मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है या जो दंड का प्रावधान है उसको भी क्षमा कर सकता है। लघुकरण में क्या होता है, लघुकरण में जो है उसका जो सजा है उसकी अवधि को कम किया जा सकता है, जबकि उसमें जो है जैसे अगर मान लो कठोर कारावास का 5 साल का सजा है तो उसको कठोर कारावास का 3 साल का सजा किया जा सकता है। परिहार में क्या किया जाता है, परिहार में जो है दंड के जो प्रवृत्ति होती है उसमें बदलाव कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 5 साल जो है कठोर प्रावधान है तो उसको क्या किया जाएगा, साधारण सजा के रूप में परिवर्तित जो है किया जा सकता है। विराम में क्या किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का तबियत खराब हो गया या कोई महिला प्रेग्नेंट है या कोई तबियत है कुछ दिक्कत है तो उसके लिए जो है विराम का जो है रहता है उसके पास। प्रविलंबन मतलब उसको कुछ समय जो है दिया जाता है ताकि वो क्या कर सके, अपने केस के बारे में कुछ कर सके। तो इस तरीके से उसके पास जो है 5 प्रकार की शक्तियां जो है रहती हैं। ठीक है, एक और कमेंट करके बताइएगा क्षमादान करने की शक्ति जो है किस आर्टिकल में जो है दिया गया है। चलिए 91वें प्रश्न पर आते हैं। 51st वाले क्वेश्चन पर देखिए, भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? तो जो काम है उसको क्या कहा गया है, आपका अनंग जो है कहा गया है। ठीक है, चलिए निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो परमाणुवाद का जो जनक है ये महर्षि कणाद को जो है कहा जाता है, जिन्होंने पहले ही बनाया था कि दुनिया बहुत सारी छोटे छोटे चीजों से मिलकर जो है बनी है। जब तक ये रदरफोर्ड ये दुनिया भर के लोग नहीं आए थे ना, तब से भारत के लोग जो है बता दिए थे कि ये दुनिया बहुत सारे छोटे छोटे अणु मतलब परमाणु नाम इन्होंने दिया था। ठीक है, कि छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं करके। ये भारतीय संस्कृति की क्या है, एक जो है खास पहचान है। चलिए 53 वाले पे चलते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। तमसो मा ज्योतिर्गमय ये जो है आपका कहां से लिया गया है? तो ये उपनिषद से जो है लिया गया। और कौन से उपनिषद से, चलिए खोजिए।
सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं। यहां पर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसमें से इनमें से कोई नहीं जो है हो जाएगा। चलिए 56 वाले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 56 वाला प्रश्न है, महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? देखिए महाभारत काल की बात की जा रही है, अलग अलग काल में जो है महानदी का जो है अलग अलग नाम जो है हम लोगों ने पढ़ा है। तो महानदी का जो नाम है ये आपको बताना है कि ये महाभारत काल मतलब द्वापर युग एक तरीके से बोल सकते हैं। तो वहां पर जो है इसका क्या नाम जो है था? देखिए एक ऑप्शन दिया है आपको कावेरी दिया है, ठीक है, दूसरा दिया है ताप्ती, तीसरा दिया है आपको महानंदा, चौथा दिया है गंगा और पांचवा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ी देर वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर जो है सही जो है हो जाएगा। तो यहां पर देखिए जो द्वापर युग है इसमें जो है चित्रोत्पल्ला के नाम से जो है इसका नामकरण जो है किया गया था, ठीक है। तो यहां पर नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 वाले पे चलते हैं। देखिए किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कहां कराया गया था? तो राजनांदगांव में पहला कराया गया था, दूसरा कहां पे कराया जाएगा ये बताइए। चलिए ठीक है, कुटुमसर गुफा कहां पर स्थित है? आपका बस्तर में है। राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? तो राजनांदगांव का चितवा डोंगरी जो है क्या बोल सकते हैं आपका प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थियों को कहां बसाया गया था? तो मेन पार्ट में जो है ठंडे जगहों पर जो है इनको बसाया गया था। चलिए 61वें नंबर के प्रश्न पे आते हैं। देखिए 29 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका पहला जो है सही कथन है, ठीक है। दूसरा है इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में विद्यासागर योजना प्रारंभ की। ये आपका गलत है, विद्यासागर योजना प्रारंभ तो हुआ था, लेकिन जो आपका बोल सकते हैं प्रथम जो कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया गया था ना 1937 में, उस समय किया गया था, 1938 में नहीं किया गया था। इन्होंने जुलाई में जो है गठन किया और नवंबर में जो है मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया? इस्तीफा जो है दे दिया। तो 1 और 3 आपका क्या हो जाएगा? यहां पर सही जवाब जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? देखिए जिला बनाया गया था उस समय जो है आपका बोल सकते हैं मध्य प्रांत हो गया और बरार हो गया, सेंट्रल प्रोविंस और बरार, इसको मिलाकर जो है उस समय जो है आपका मध्य प्रांत का निर्माण जो है किया गया था, जिसमें आपका बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये तीन जगहों को मिलाकर जो है बनाया गया था। और इसमें छत्तीसगढ़ में उस समय 3 जिले बने थे। एक आपका बिलासपुर बना था, 1861 की बात कर रहे हैं ना, 1861 की बात है। बिलासपुर बना था, रायपुर बना था और संबलपुर जो है बना था, ठीक है। लेकिन संभाग की बात की जा रही है यहां पर, तो 1862 एक साल बाद जो है संभाग जो है बनाया गया था, ठीक है। चलिए 63वें नंबर के प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़कर आपको सही जवाब जो है देना है। चलिए थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे जो है लगाए गए थे। तो ये आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए रायपुर के एक युवक रामकृष्ण ठाकुर ने नागपुर के हाई कोर्ट में तिरंगा फहराया, ये भी सही है। बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त को नहीं की थी हड़ताल, जो है ये गलत है आपका तीसरा स्टेटमेंट। तो पहला और दूसरा जो है आपका 63 का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 64वें नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों पर जो है विद्रोह हुए थे। तो कहां कहां हुआ था? एक तो धमधा में, एक तो बरगढ़ में और एक आपका तारापुर में। तो 1, 2, 4 में जो है हुआ था, तो आपका सही जवाब सी जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी घटना और व्यक्ति से जो है आपका सुमेलित नहीं है? देखिए समादा में राजनीतिक सम्मेलन 7-8 दिसंबर 1946 का हुआ था, जिससे संबंधित व्यक्ति जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल थे, बिल्कुल सही है। बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह जो है 13 से 15 दिसंबर 1946 को मनाया गया, जिसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो भुवन भास्कर सिंह थे, सही है। तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा 31 दिसंबर 1946, मोहनलाल बाकलीवाल, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। रायपुर के गांधी चौक पर तिरंगा फहराया 15 अगस्त 1947 को, ये गलत है, ठीक है। तिरंगा मतलब क्या बोल सकते हैं आपका जो तिरंगा फहराया गया था ना, कहां पर बोला जा रहा है? देखिए
ये कहा जा रहा है आपका गांधी चौक पर। तो गांधी चौक पर जो है तिरंगा फहराया था आपका वामन राव लाखे ने, ये आपका गलत है, ठीक है। जबकि रविशंकर शुक्ल जो है ये कहां पर तिरंगा फहराते हैं, सीता बर्डी चौक नागपुर में फहराते हैं। आर के पाटिल जो है वो पुलिस लाइन पर फहराते हैं। घनश्याम सिंह गुप्त जो है वो दुर्ग जिले में फहराते हैं। राम गोपाल तिवारी जो है ये गांधी चौक बिलासपुर में फहराते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए आ गया बिलासपुर में तिरंगा फहराना आपका राम गोपाल तिवारी। तो ये आपका चौथा जो है गलत है, बाकी सब आपके क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10% का नियम किससे संबंधित है, तो ये आपका जो है बोल सकते हैं आपका ये जो है आपका ऊर्जा से संबंधित है कि एक ऊर्जा मतलब एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला में जो है सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा जो है क्या होती है, पहुंचती है। तो ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना इससे जो है आपका क्या है, संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो जो मीथेन है जिसका सूत्र CH4 होता है, जिसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, इसको जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है माना जाता है, जिसका LPG जो है जो घरों में गैस यूज होता है ना उसमें भी ये भरा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जल गैस कौन सा है, वाटर गैस जिसको कहा जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये जो CO+H2 है ना इसको जल गैस कहा जाता है। चलिए 69 वाले प्रश्न पर आते हैं। किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन की जो है स्थापना की थी, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये हुआ था आपका 1945 को। तो यहां पर कोई भी ऑप्शन जो है आपको नहीं दिख रहा है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 70वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 70 नंबर का प्रश्न हमारे पास है, इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है। तो सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं आपके, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब आपके क्या हैं, ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस के उदाहरण हैं। इसलिए इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं जो है हो जाएगा। 71वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, हुआ था। इसकी अध्यक्षता राव साहेब दाने ने की थी, गलत। यादव राव देशमुख ने जो है इसकी अध्यक्षता जो है की थी, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, ये नहीं, उस समय मुद्दों पर जो मालगुजारों के हितों के बारे में बात किया गया था। तो इसीलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा, केवल एक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इनमें से कौन सा जो है जनजाति विद्रोह जो है आपका सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला आपको दिया है क्या, भोपालपट्टनम 1975 कोरा मांझी, ये आपका सही है। लिंगागिरी विद्रोह जो कि 1856-57 में हुआ था, इसके जो नेता थे वो दलगंजन सिंह थे, ये भी आपका सही है। कोई विद्रोह जो हुआ था, कोई विद्रोह जो हुआ था इसके जो है ये आपके दोरला थे, नांगुल दोरला, मतलब यहां पर जुग्गा दोगला दिया, ये भी आपका सही है। मोरिया विद्रोह जो हुआ था ये जो आपका 1800 क्या बोल सकते हैं 76 में हुआ था। अच्छा नहीं, सुमेलित है पूछा है यार, सुमेलित है कौन सा पूछा है। चलिए यहां पर देखिए सुमेलित है पूछा है ना, तो मोरिया विद्रोह के जो नेतृत्व करता था ये झाड़ा सिढ़ा थे, ये आपका सही है। कोई विद्रोह के जो नेता थे ये आपके हैं नांगुल दोरला है, ठीक है। और लिंगागिरी विद्रोह जो हुआ था, लिंगागिरी विद्रोह के नेता धुरवाराम माड़िया थे, धुरवाराम माड़िया थे। और जो बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में, भूमकाल विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता जो है वो गुंडाधुर थे। तो यहां पर सुमेलित है पूछा गया है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं गलत बता दिया था पहले। चलिए 73वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए कुटुमसर गुफाओं का अन्वेषण किसने किया था, खोज किसने किया था, तो प्रोफेसर शंकर तिवारी ने जो है किया था। प्रथम छत्तीसगढ़ी कही देवी संदेश फिल्म के निर्देशक, निर्देशक मतलब डायरेक्टर कौन थे, तो मनु नायक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सूरज धारा योजना किससे संबंधित है, तो अच्छे क्वालिटी के बीजों के अदला बदली से जो है ये आपका क्या है, संबंधित है। चलिए एंटासिड्स क्या होते हैं, एंटासिड आपके बेस होते हैं, बेस को हिंदी में क्षार मतलब भस्म कहा जाता है। चलिए 77वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए संक्षारण के उदाहरण क्या है, मतलब कोरोजन जंग लगने के उदाहरण क्या है, सिल्वर पर काले रंग की परत का बनना,
तांबे पर हरे रंग की परत का बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत का बनना, तीनों के तीनों बातें आपके सही हैं। मायोपिया, जिसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष वालों को दिक्कत क्या रहती है कि पास की चीज तो इनको दिखती है लेकिन दूर की चीज इनको साफ साफ नहीं दिखती है, तो इसके लिए जो है क्या किया जाता है, आपका अवतल लेंस का उपयोग जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है जिस पर धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो शक्ति का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज कितना है आपका 220 इंटू करंट 0.5 मतलब क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 1 कम 2 और 110, तो यहां पर हो जाएगा 110 वॉट जो है हो जाएगा। शक्ति पूछा है ना, तो शक्ति पूछा है तो वॉट नहीं होगा भाई, वोल्ट ये हो जाएगा, वॉट होगा पावर, ये तो वोल्ट हो जाएगा ना, तो इसीलिए यहां पर शक्ति का यूनिट जो है आपका 79 का ए जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 80 प्रश्न पर। देखिए इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, देखो घास को खाता है बकरा और बकरा को खाता है आदमी, तो यहां पर जो है 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न पर। भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान है, तो पहला लड़ाकू विमान है आपका तेजस फाइटर। ठीक है, चलिए ये आपका फिर से पुराने क्वेश्चन, इसको हम लोग छोड़ते हैं, सीधा सीधा आते हैं 86 वाले क्वेश्चन पे। चलिए सुमेलित करना है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है कि लेट अस हैव द बॉडी, मतलब जिस व्यक्ति के बारे में बंदी प्रत्यक्षीकरण किया जाता है ना, न्यायालय के सामने उस व्यक्ति को क्या करना होता है, उसको जो है पेश करना होता है। परमादेश का मतलब होता है कि हम आपको ऑर्डर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है कि किस अधिकार से, आपने किस अधिकार से जो इसको किया। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णता सूचित कीजिए, हमें सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से। ठीक है, तो ई का आंसर हो जाएगा आप नहीं, सी जो है सी, हाँ सी मैच होगा आपका यहां से यार, एक मिनट, सी जो है मैच होगा आपका प्रतिषेध, मतलब ये हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय का लेख, और अधिकार परीक्षा मतलब हो जाएगा किस अधिकार से, मतलब आपका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए बड़ा सा प्रश्न आपको दिया है 87 का, तो 87 का पढ़ते हैं हम लोग। देखिए सही क्या नहीं है यह आपको बताना है। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, सही है। प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता, यह बात आपका सही है। हर धन विधेयक जो है अपने आप में एक वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, यह सही है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, धन विधेयक पर होते हैं, वित्त विधेयक पर जो है नहीं होते हैं। तो यहां पर जो है वित्त, अच्छा नहीं, धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, आप वित्त विधेयक को जो है लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी कर सकते हैं, तो यह आपका गलत कथन है और आपसे गलत ही पूछा है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, यह गलत है, धन विधेयक पर हस्ताक्षर होते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है, सही है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इंकार नहीं कर सकते, इंकार कर सकते हैं भाई, धन विधेयक होगा तब उसको मना कर देंगे, लेकिन वित्त विधेयक पर नहीं करेंगे, मतलब उनकी मर्जी होगी तो वो मना भी कर सकते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, हाँ वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, धन विधेयक को नहीं कर सकती भाई। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, यह भी सही है। वित्त विधेयक पर जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक पर नहीं, धन विधेयक पर राज्यसभा के हाथ बंधे होते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा और चौथा जो आपको दिया गया है ना, ये दोनों गलत हैं। वित्त विधेयक आप कहीं पर भी रख सकते हैं और वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर जो है नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन की विवाद की सुनवाई कर रहा था? भारत का एकमात्र राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी, जो कि न्यायालय में क्या हुए थे, उपस्थित अपने निर्वाचन से संबंधित चीजों के लिए हुए थे। आगे बढ़ते हैं 89 वाले क्वेश्चन पर। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल था, कब से कब तक था, कमेंट करिए। बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसको कहा जाता है। मेघनाथ पर्व जो है आपका गोंड जनजाति से संबंधित है। कबीर पंथ के जो संस्थापक हैं, कबीर पंथ के संस्थापक आपके चूड़ामणि साहब हैं।
कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ये जो है सीजीपीएससी इसका आंसर जो है नारायणपुर लिया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? उराव। ये आपका फिर से करंट अफेयर से आ गया। देखिए 96 वाला क्वेश्चन देखिए, विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती है ना, उसको शामिल नहीं किया था, बाकी सबको जो है किया जा सकता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपए उपभोग, शहरी क्षेत्र में 47 रुपए उपभोग गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो ये जो सिफारिश ये किसने की थी? प्रोफेसर रंगराजन समिति ने जो है पैसे के आधार पर किया था। भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो भारतीय का जो कोर सेक्टर में रसायन केमिकल को जो है शामिल नहीं किया जा सकता, बाकी कोयला उत्पादक, विद्युत, सीमेंट, रिफाइनरी, कच्चा तेल, ये सब कुछ है किया जाता है। देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्नलिखित में से किस सेक्टर में तैयार किया जाता है? तो पावरलूम सेक्टर में जो है तैयार किया जाता है। और बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न पर। देखिए भारत के विनिर्माण नीति कब जारी की गई थी? तो 4 नवंबर 2011 को जो है जारी की गई थी। तो यहां पर 100 क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऑब्जेक्शन होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही होगा तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा। मैंने पूरी कोशिश की है अपने साइड से सही उत्तर बताने की, लेकिन फिर भी अगर बोलते समय या लिखते समय कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। आप थोड़ा सा अपना विवेक का उपयोग करके उसको करेक्ट जो है एक बार कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले साल के पेपर के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए।